मेरा नाम हरेंद्र सिंह उर्फ मोनू मलिक। मेरी पत्नी का नाम रितु चौधरी है। रितु जी कौन है? आप ही हैं? एक बार हाथ बताओ। रितु के अचानक से सन 2022 में अचानक से उसको अटैक आया और आधा शरीर इसका धड़ बीच में से रह गया। हापुड़ से हम उसको इलाज करा दिए और हापुड़ के इलाज कराकर हम इसको मेरठ ले गए। मेरठ के हॉस्पिटल में इनको भर्ती किया गया और मेरठ में जब भर्ती किया गया तो उन्होंने कह दिया इसका शरीर काम नहीं कर रहा है, तो उनको गुरुग्राम वेदांता हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। 3 महीने तक वेंटिलेटर पर रखा। 3 महीने वेंटिलेटर पर रखा। 3 महीने तक वेंटिलेटर पर रखने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इनका शरीर काम नहीं कर रहा, मतलब ये पूर्ण तरह से खत्म हो चुकी हैं। ये यहाँ लिख दिया है इन्होंने। आप उसको पत्र को आप एलईडी पर भी पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। शरीर पूरा खत्म हो चुका है। 3 महीने उनको वेंटिलेटर पर रखा और 3 महीने बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि घर ले जाओ, ये शरीर खत्म हो चुका है। गुरुजी, मैं बहुत बुरी तरह से टूट गया। और मेरी 2 बेटियां हैं, एक वर्ष की है और एक 4 वर्ष की। दूसरी बेटी मेरी 4 वर्ष की, एक बेटी 1 वर्ष की। ऐसा बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हॉस्पिटल से हम शरीर को लेकर, बॉडी को लेकर बाहर निकले और डॉक्टर ने कहा कि ये वेंटिलेटर से निकला हुआ शरीर है, 3 महीने से पड़ा हुआ था, इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई बल नहीं है, ना इसमें कुछ है। जितनी देर निभ जाए उसके बाद में इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। हम जैसे ही शरीर को लेकर बाहर निकले हॉस्पिटल से, हम उसको जैसे ही बाहर निकले तो वहां पर एक कोई भाई कुर्सी पर बैठा हुआ था जिसके स्टील की बोतल थी और उस स्टील की बोतल में सीहोर का रुद्राक्ष उसकी बोतल के अंदर पानी में पड़ा हुआ था। वो अपने किसी मरीज को देने के लिए आया। बहुत बुरी तरह से हम लोग टूट गए। और एक बेटी मेरी 4 वर्ष की है, एक बेटी मेरी 1 वर्ष की है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ था। कुर्सी पर बैठा हुआ वो व्यक्ति, उसकी स्टील की बोतल जिसमें सीहोर का रुद्राक्ष का जल भरा हुआ था। मैं रोता हुआ बाहर निकला, बच्चियों का हाथ पकड़ा हुआ था, इसका शरीर लेकर जा रहा था। इतने में वो रोक कर कहता है क्यों रो रहे हो? कहे मेरी पत्नी कोमा से बाहर, इससे वेंटिलेटर से निकलकर बाहर आई है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और हम इसको हमारे घर लेकर जा रहे हैं। उसने कहा रुको, मेरे बोतल में रुद्राक्ष का जल है, मैं सीहोर गया था मेरे रिश्तेदार के लिए, तो जल मैं तुम्हें देता हूं, इसको तुम एक थोड़ा सा ले लीजिए। हमारे पास में जो गिलास था हमने उसमें रुद्राक्ष का जल लिया। उसने कहा इसके पूरे शरीर पर लगा दो और इसके मुंह में 2 बूंद डाल दो। हमने 2 बूंद उसके मुख में डाला, शरीर पर लगाया और बाबा के उसने कहा कि बस एक काम जरूर करना कि शंकर जी को रोज जल चढ़ाना और जल चढ़ाकर रोज बेलपत्र लाकर इसके शरीर के पास जरूर रखना। इतनी जल्दी इसका अंतिम संस्कार मत करना, थोड़ा इंतजार करना। कुबेरेश्वर बाबा सुनता जरूर है। बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी धर्म पत्नी को डॉक्टर ने वापिस जब हमारे घर पर भेज दिया था, हमने 2 दिन इंतजार करा और 2 दिन उस पानी को उसके शरीर पर लगाते रहे और बेलपत्री का अंश उसके शरीर के पास रखते रहे। आज मेरी धर्म पत्नी आपकी कथा में बैठकर कथा श्रवण कर रही है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। अब दिक्कत एक हो गई गुरुदेव कि बेटी हमारी धर्म पत्नी ठीक तो हो गई, पर कोमा से जैसे ही वेंटिलेटर से होश में आई, श्वास चली, पर सब कुछ भूल गई। अपनी बेटियों को नहीं पहचानती है, अपनी बड़ी बेटी को नहीं जानती, अपनी छोटी बेटी को नहीं जानती, वो किसी को भी नहीं पहचानती, हमको भी नहीं जानती। गुरुदेव, ये बात है 2021 की। तब कहीं बैठी बैठी उसने भगवान शंकर की कथा का स्मरण किया
और हमें कुछ बोला कुछ ना बोला, और सीधे कथा सुनने के लिए सीहोर आ गई। और सीहोर आई, कथा में बैठ गई, पंडाल में कथा सुनी। कथा सुनने के बाद जहां जहां कथा होती है हम इसको ढूंढते रहे, जहां जहां कथा होती है वहीं चली जाती। कई दिन हो गए और ऐसे ही दिन करते करते इसकी याददाश्त तो स्मरण नहीं था, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, ये एक ही बात कहती, बस भगवान शंकर का नाम जपती रहती, शुद्धता रह नहीं पाती। और जब आप इलाहाबाद में सतुआ बाबा की कथा करने के लिए आए, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी धर्म पत्नी की याददाश्त मुझे वापस दे दी। मैं बाबा को धन्यवाद